हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज पढ़ाई चल रही है। तो साथियों, आज पैट सेट हमारा 20 जो मैथ का पैट सेट होता ऐसे जीडी और यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी पेपर पता नहीं अभी कभी होगा, पर जीडी पेपर 23 फरवरी शुरू है। आप जितने पैट सेट कर लोगे उतने फायदा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9 एक्स 5, 3, 1 वाई 72 से विभाज्य है तो 5 एक्स माइनस 3 वाई का मान क्या होगा? देखो 72 का नियम क्या होगा? 72 का नियम होगा 9, जो संख्या 9 और 8 से दोनों से कटेगी वो 72 से पूरी संख्या कटेगी। 8 का नियम क्या होगा? लास्ट की कोई संख्या है जिसके लास्ट के 3 अंक कट जाएंगे वो 8 से कट जाएगी। 9 से 9 का नियम क्या होगा? 9 का नियम जो संख्या दिखाएगी उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो देखो संख्या देखिए हमें 7, 8, 9 एक्स 5, 3, 1 वाई। पहले आएंगे 8 का नियम, लास्ट में 3 अंक कट दिए। देखो 8 से काटेंगे, 8 दिया 24, बचे कितने? 7। वाई का मान क्या दे रहे हैं? जो धरने पर 8 से कोई कट जाएगा। देखो y का मान केवल ऐसा 2 है, जो 8 से काटेंगे 8 ना 72 वो कट जाएगा इससे। तो y बराबर कितना आएगा हमारा? y बराबर हमारा 2 आएगा। हमें निकालना y बराबर 2 आएगा, हमें निकालना x का मान। x का मान किससे लेगा? 9 से। 9 से कौन सा कटे जिसके अंक का योग कटे? देखो 1 और 8 कट जाएगा पूरा 9 से, 9 कट जाएगा 5, 5 नहीं कटेगा, 2 और 7 कट जाएगा, बचेगा 5, 3, 8, 5, 3, 8 बच रहा। 8 में क्या जोड़ा है? एक्स का मान क्या रखें? जो संख्या 9 से कट जाएगा तो 1 धरना पड़ेगा एक्स का मान 8, एक्स का मान रख हमने 1, कितना 9 से कट जाएगा 9, एक्स बराबर कितना आएगा हमारा? 1, वाई बराबर 2 होगा, एक्स बराबर 1 होगा। एक्स का मान कितना? 5 गुना 1, वाई का मान 3 गुना 2, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, कितना होगा? -1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का हम बताना एलसीएम क्या है। देखो जो जैसे संख्या देखें हम बटे में दे रखी है, इन्हें करना क्या होता है? अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं, अगर एच से पूछता तो ऊपर वाली संख्या को एच से लेते हैं। देखो 2/3 है, 4/9 है, 7/12 है और 3/5। हम सब पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या को लेंगे हम एलसीएम। 2, 4, 7 और 3 इनका लेंगे हम एलसीएम। और नीचे वाली संख्या को लेंगे हम एचसीएफ। 3, 9, 12 और 5 इसके लेंगे हम एचसीएफ। देखो 2, 4, 7, 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 7 और 3। अब देखिए 4 का 3 का 7 का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 84। एलसीएम आएगा हमारा 84। एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन 4 को काट देवे। देखो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी है जो ने काट देगी? केवल संख्या ऐसी एक है, एक जो तीनों चारों बराबर देगी। कितना हमारा? 84। ऐसा कितना है हमारा? 84। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं, यदि मैं 2 या 3 या 4 एक पैकेट में रखता हूं तो मेरे पास एक मिठाई बचती है। यदि मैं 5 एक पैक में रखता हूं तो मेरे पास एक भी बचती नहीं है। मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या है जो मैंने पैक की है और बांटी है? देखो यदि रखा हो 2, 3 और 4 तो कितनी बचती? एक बच जाती है। लेकिन 5 रखा है तो एक भी नहीं बचती। इसका देखो हम यहाँ लेंगे एलसीएम। 4 से 12, एलसीएम कितना आएगा? 12। एक और रख देंगे तो 13 आ जाएगा। जबकि अब हम एक और धर देंगे तो 5 से कोई कट जाएगी संख्या। देखो 5 से कटेगा नहीं, हम एलसीएम लेंगे यहाँ इसका 24।
ऐसा ले लेंगे हम यहाँ 24, एक बचा है, एक और देंगे यहाँ से, कितना 25। अब 5 बार रखेंगे तो कोई कट जाएगा 5 से, कितना कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया हमारा संख्या, कितना है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में है, सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? देखो लाभ क्या होगा, लाभ होगा पूंजी गुना समय। हमें दिया गया पूंजी का अनुपात 6:5, जो किसकी, सती की और ये रथिन की। देखो कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, किसने ले लिया? सती ने। हमारे मान सती x महीने बाद ले लिया, ये पूरे 12 महीने ले लिया, क्योंकि पूरे 12 महीने निकास करता है। लाभ का अनुपात कितना? 7:10। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 6, x बार कितना आएगा 7। अगर बोलता मैं सती कितने महीने रही, तो 7 महीने रही, कितने महीने बाद निकाल ली, 12 से घटाएंगे 7 को, कितना आ जाएगा 5 महीने बाद। अब यहां बोल रहा रथी ने कितने महीने के लिए काम किया, कितने महीने के लिए काम किया? 5 महीने के लिए काम किया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल की कीमत में 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। डीजल की खपत में कितना कम किया जाए कि व्यय में केवल 5% की वृद्धि हो? देखो पहले कीमत थी 45, बढ़ कितनी होगी 50। कीमत डीजल की खपत कितने कमी करी जाए कि व्यय में 5% तक बढ़े, माना खपत होगी ए से बी। खर्च कितना हो जाएगा फिर हमारा, कितना वृद्धि खर्ची में 5% वृद्धि। 5% फ्रैक्शन क्या होगा 1/b, यानी 20 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 20 है 1 की वृद्धि करेंगे 21 हो जाएगा, जो गुना करेंगे हमारा खर्च क्या हो गया, कीमत और खपत गुना खर्च हो गया। देखो 45 a/50 b बराबर 20/21। काटेंगे देखो 5 9 45, 5 से 10 बार गुना कर देंगे, a/b बराबर 20/21 गुना 10/9, इस साइज पलट जाएगा कितना 200/189। समान हमारा कितना, पहला समान हमारा 200 और हो कितना गया हमारा 189। 200 से 189 कितना कम होगा हमारे यहाँ से 11, कितने पे 200 पे गुना 100, 100 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5.5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखो ये देखा मैं इनफिनिट था, अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56, आगे भी ऐसा आ गया। तो हमें सब करना क्या होता है, जो संख्या दे देते हैं 56 दे रखी हमें, 56 का हमें ऐसे तोड़ना पड़ता है ऐसे, जिसका अंतर 1 होगा। जैसे हम तोड़ेंगे इसे 7 गुना 8, अंतर 1 है, दोनों गुना कर रहे 56 आ रहा। देखो अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा, अगर बीच में माइनस होता तो छोटी वाली संख्या होता। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। यदि अंश व हर का योग 3 हो तो मूल भिन्न क्या है? देखो इसे हम ऑप्शन करेंगे, तो मतलब यदि अंश व हर का योग 3 हो, हाँ देखो योग पर यहाँ 13 आ रहा, तो ये भी गलत है। या कितना 23 आ रहा, ये भी गलत। या कितना 11 6 17, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर
या फिर देखो भिन्न रखे हम 1/2, भिन्न में भी एक जोड़ेंगे, यहाँ बोल रहा 2 में एक जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2/3, और 2/3 हमें प्राप्त हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 777 सही 1/5, 777 सही 2/5, 777 सही 3/5, 777 सही 4/5 दे रखा हमें, इसका मान ज्ञात करना। ये लिख रहा है ऐसे 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5। देखो 777 सब में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, कितनी बार है 4 बार। देखो अगर गुना में होता तो 1 बार घुमाता है, लेकिन प्लस में है तो 4 बार कॉमन आया, 4 लिखेंगे, प्लस में आएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, 4 गुना 777 प्लस, अब देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 5, 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, कितना होगा 10/5 यानी 2, गुना करेंगे 4 7 28, 4 7 28 2 30, 4 7 28 3 31, 3108 प्लस 2 2 जोड़ कितना हो जाएगा 3110, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होगा त्रिज्याई 22.4 सेंटीमीटर है, 500 परिक्रमा करने में पहिए की कितनी दूरी लगेगी। देखो हमें दूरी निकालनी होगा, परिधि निकाले, दूरी बार क्या होगा 2 पाई, एक चक्कर में चलेगी दूरी 2 परिधि हो गई, तो देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 22.4, 3 चक्कर है 5 चक्कर गुना कर देंगे, कुल दूरी आ जाएगी, कौन उठाएंगे जो लगा लेंगे, 5 से काटेंगे 0 0, देखो हमें निकालनी मीटर में तो सेंटीमीटर में, तो 100 से भाग करेंगे, 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 से 21, 7 दूनी 14, तो 22 गुना 32, तो इकाई का 4 आना चाहिए, देखो ना इकाई इसमें 4 ना इसमें 4 ना इसमें 4, ऑप्शन नंबर बी, 2 दूनी 4 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 किससे विभाज्य है। देखो हम सब छोड़ सा पावर कौन से 71, तो 3 पावर 71 मिल जाएंगे, इसमें कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, लास्ट में बचेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 71, 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, 2 का मान 9, 3 का मान 27 और 3 की पावर 4 का मान 81, जोड़ेंगे सब, 3 की पावर 71 गुना 81 27 108, 108 और 10 118 3 121, अब देखो 3 की पावर 71 गुना 121 ऑप्शन में किससे कटा है, देखो 8 से न कटता, 5 से न कटता, 7 से न कटता, 121 11 से कटा है बस केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन में 3 का मल्टीपल तो काट देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 84 अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। हम करना 20% का लाभ, तो 20% का लाभ है 120 में बेचेगा, वस्तु है 120 में बेचेगा, तो देखो 12 से करना चाहिए लास्ट में, 12 से ये नहीं करता, 12 से ये नहीं करता, 12 से ऑप्शन में 2 करते ही है। देखो करना क्या इसमें, हमने माना एसपी 100, कितने पे 15% की हानि बेच रहा, 15% की हानि पे कितनी यानी 85 बेच रहा है, एक बार बेच रहा 13% के लाभ पे, कितना पे 113 पे, यदि 84 रुपये अधिक में बेचता, हमसे हमारे साथ कितने बेचना
3 में 10 3 13 में 5 गए 8, और यहाँ कितना बचाएगा 2। 28 का मान कितना दे रखा हमें 84, काटेंगे 3 बार। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा सीपी 100 गुना 3 में कर देंगे, कितना 300। हमें निकालना 20% का लाभ, तो 120% निकाल देंगे इसका बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 12 कितना आएगा 360। ऑप्शन नंबर डी, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल ने 1500 प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियां खरीदी। उसने एक को 6% के लाभ पर तथा दूसरी को 4% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसका लाभ या हानि तो कितनी है? देखो जिसे करने के 2 तरीके, जब क्रय मूल्य समान हो, यानी सीपी समान है, तो करना क्या होता है, हमें निकालना उसका कुल लाभ या हानि कुल सौदे पर। तो जो हमें देखा 6% दे रखा हमें, 6% का लाभ दे रखा, 4% की हानि। हम बताए कुल सौदे लाभ या हानि कितनी है। तो देखो जो भी हमें कुल पर निकालनी पड़ेगा ना, कुल निकालना, तो इनका औसत आवेगा उनका 6 और 4, इनका औसत निकालेंगे। देखो एक लाभ है एक हानि है, तो घट जाएंगे आपस में, कितना जाएगा 2 से भाग करेंगे 1%, तो 1% क्या आएगा हमारा, देखो प्लस माइनस मारा था हानि, प्लस मारा था लाभ, डी। एक तरीका तो ये होगा, एक तरीका 1500 रुपए एक का, कितने पे 6% लाभ भेजा, इससे भेजेगा बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक्कू 90, 9 15 को 15, 1590 में एक भेज दी, दूसरी को 1580 है उसकी भी क्रय मूल्य कितने पे 4% खाने पे 96 बेचेगा गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक्कू 90, 9 15 90 135 और 144, एसपी 2। एक का एसपी कितना आगा हमारा 1590, दूसरे का एसपी 1440। हमें देखो हमें कुल सीपी दे रखा दोनों का, एक का 1500, दोनों का 3000 हो जाएगा, तो सीपी कितना हमारा दोनों का 3000, एसपी क्या जाएगा कितना हो जाएगा दोनों का, जोड़ेंगे हम कितना 3030, 0 9 और 4 13, 9 और 4 13, अरे 13 आएगा, देखो 0 0 आ गई, 9 और 4 13, 1 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3, अंतर कितना आगा 30 का वृद्धि होती है, किस पर 3000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 3, कितना है 1% का लाभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 30 के 30 से समानुपाती और 9 और 25 के मध्य अनुपात आना कितना, देखो 30 अनुपात क्या होता है हमारा, संख्या दे रखी हम ए बी सी डी, 30 अनुपात निकाला था 2 संख्या दे रखा, अगर हमें 30 अनुपात निकालना है तो 2 संख्या देगा हमें, तो क्या करना होता है हमें, जो बाद संख्या उसको वर्ग करेंगे बटे पहला संख्या से भाग कर देंगे, ये 30 अनुपात है। मध्य अनुपात 2 संख्या देगा, उनका अंडर रूट निकाल देंगे, ये हमारा मध्य अनुपात, ये हमारा थर्ड। देखो मैं देखा तीसरा, तो 12 संख्या 30 है, 30 का वर्ग करेंगे बटे 12 से भाग कर देंगे, अनुपात इनका अंडर रूट निकाल देंगे, 9 गुना 25 बटे अंडर रूट, काटेंगे 30 गुना 30 बटे 12, अनुपात 25 निम्मा 225, 225 का अंडर रूट 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, तो कितना अनुपात यहाँ तो 1 बचा नहीं, 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने माल का 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका नया लाभ परसेंट कितना, तो देखो आने वाला सीपी कितना 100, पहले 30% लाभ हो रहा, कितना स्थिर हो जाएगा 100 पर 30% लाभ 30 होगा, 30 होगा,
अब देखो मैं यदि क्रय मूल्य में 25% वृद्धि कर देंगे, क्रय मूल्य 25% वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा? 125। ये नया CPR हमारा वृद्धि करने के बाद विक्रय मूल्य में 10% वृद्धि करेंगे, 110 बटे 100, एक जीरो से दो जीरो, दो जीरो, कितना आएगा? 13 कम 13, एक 13 कम 13, 14, 143। नया SP हमारा ये आ गया, नया CP हमारा 125 है। हमारा नया लाभ क्या, कितनी वृद्धि हो रही है? 18 की। लाभ किस पे, लाभ यहाँ किस पे, CP पे। 125 गुना 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 18 चौक 72, 72 में 5 से भाग करेंगे कितना? 14.4%। नया लाभ आ गया हमारा 14.4%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 पर 8% दर से कितने वर्षों में उतना ब्याज मिलेगा जितना 1600 पर 17/2% की दर से 3 वर्षों में मिलता है? तो देखो हम इसमें दे रखा हूं ब्याज बराबर, जो ब्याज है 300 रुपए पे 8% दर से, 8% दर से कितने वर्षों में समझ निकालना टाइम बटे तो ब्याज बराबर है 1600 पे गुना 17/2, नीचे आएगा 100 गुना 3 वर्ष में ब्याज बराबर। देखो पार्टिंग यहाँ से 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो टी वाई कितना होता है यहाँ? बस 17। 17 वर्ष में ब्याज बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी न्यूनतम संख्या 2497 में जोड़ने से उनका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः युक्त हो जाएगा? देखो संख्या देखें हमें 2497, संख्या हमारी 2497, हमें काटने 5 से पूरी कटाई, 6 से, 4 से और 3 से। देखो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन में आसान तरीके से कौन सी संख्या कट जाए पहले। देखो 5 से भी कटे, 6 से भी, 4 से भी और 3 से भी जोड़ेंगे। 5 से कौन सी संख्या कटे, जो संख्या उसका लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। 4 से कौन सी संख्या कटा है, जिसकी लास्ट के 2 अंक कटा है। 6 से कौन सी संख्या है, जिसके जो 2 से कटती है और 3 से कटती है। देखो अब जोड़ेंगे यहाँ से सब छोटे संख्या पर 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ दिया हमने इसमें 25 हो जाएगा पूरा ही 2500 होगा। देखो 2500 3 से कटता क्योंकि 5 और 2 7, इसका योग 7 आ रहा, 7 3 से नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर सी था। उसके बाद से बड़ी कौन संख्या 13। अब 13 जोड़ेंगे इसमें, 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2510। देखो 2 और 1 3 और 5 8, योग हमारा 8 जो कि 3 से पूरा पूरा नहीं करते, तो ये भी गलत। अब जोड़ेंगे हम कितना 23, 23 जोड़ेंगे कितना आएगा 2520। देखो 2 5 7 2 9, योग कितना आ रहा 9, 3 से कट रहा, 2 से कट रहा, 4 से संख्या कट रही क्यों 20, लास्ट 2 अंक 4 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे लास्ट में 0 आ रही है, सबसे कट रहा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो संख्या कितनी है 100। करने के 2 तरीके हैं इसके, पहले 3 से 4 से करना चाहिए। देखो 100 को 3 से काटने के लिए 100 से 3 से भाग करेंगे, पूरा पूरा 33 बार कटता है। अब 100 को 4 से भाग करेंगे, कितना कट रहा 25। दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आएगा 8 संख्या ऐसी हैं जो 3 और 4 दोनों से कोई से कटा है। इसमें ऑप्शन गलत है, यहाँ कर लो ऑप्शन तुम। ऑप्शन नंबर
सी। एक तरीका, 3 या 4 कैल्सियम कितना आ रहा है 12, संख्या कितनी है 100, 12 से भाग करेंगे कितना 8, 8वां पूरा पूरा कट का, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 3 के 10 संतरे खरीदता है और 3 के 8 के हिसाब से बेचता है, मतलब लाभ प्रतिशत कितना, साइड मूल्य, इस साइड वस्तु। 3 रुपए से 10 की दर से खरीदता और 3 रुपए से 8 की दर से बेचता है। देखो हम पहले सीधा से गुना करें, इस साइड से गुना करेंगे 8 दिया 24, इस साइड गुना करेंगे 10 दिया 3, सी पे आएगा हमारा 24, एस पे आएगा हमारा 30। 24 का सामान ला रहा 30 में बेच रहा, ठीक है, तो कितने का लाभ होगा 6 का, किस पे क्रय मूल्य कितना 24 गुना 100, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए और बी का वेतन कितना 4:5। ए के वेतन में 10% वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, तो हम 2 जीरो लगा लेंगे ताकि आसानी से कट जाए। इसे हम 10% वृद्धि करेंगे 110 बचेगा, कितना आ जाएगा 440 अनुपात। बी के वेतन में 20% वृद्धि यानी 120 पे, 2 जीरो से 2 जीरो 12 पंजे 60 यानी 600। बताना वृद्धि के बाद ए और बी का अनुपात कितना, ए जीरो से ए जीरो 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, अनुपात आएगा 11:15। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। देखो इसका फॉर्मूला हाथ मिलाने वाला, क्या इसका फॉर्मूला n(n-1) बटे 2, ये हाथ मिलाना फॉर्मूला। कितने व्यक्ति हैं 40, 40 में से एक गया 39 बटे 2, 2 से काटेंगे 20 बार, कितना आएगा 39 दूनी 78, 780। ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों बताएं प्रैक्टिस कैसा लगा, धन्यवाद।